बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपने घरों में एंजॉय कर रहे होंगे। मैं वेलकम करती हूँ आपका किचन विद नामे में। आज जो मैं रेसिपी आप लोगों के लेकर आई हूँ कि आपको नज़र आ रही होगी, आज हम बना रहे हैं बकरे की रान, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। आप इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। जैसे कि हम रान बना रहे हैं तो हमें एक अदद रान की ज़रूरत होगी। ये आप देख रहे हैं कि मैंने ये रान ली है कसाई से, और इस पर मैंने उसी से ही कट्स लगवा लिए थे। आप चाहें तो ख़ुद भी लगा सकती हैं, लेकिन अगर आप कसाई से ही लगवाएंगी तो काफ़ी अच्छे लगा के आपको वो देगा, और मसाला भी आपका अच्छे तरीके से इसमें रच बस जाएगा। जैसे कि आप देख कितने प्यारे प्यारे इसमें कट्स लगे हुए हैं। तो आप भी इसी तरीके से इसको कट्स लगवा लीजिएगा। इसी के साथ ही ये मैंने मसाला बनाया है, ये होममेड मसाला है रान का, मैंने तैयार किया है, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके इसको ले सकती हैं। इसी के साथ ही हमें चाहिए होगा 1 कप दही का। जिंजर गार्लिक पेस्ट हमें चाहिए होगा 4 टेबल स्पून, और इसी के साथ ही हमें चाहिए होंगी जो ग्रीन चिलीज़ हैं उसको मैंने मोटा मोटा क्रश कर लिया था, वो हमें चाहिए होंगी 2 टेबल स्पून भर के। अब आपने जो रान को मसाला लगाने वाले जो प्रोसेस है उसके सारे इंग्रेडिएंट्स नोट कर लिए होंगे। हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को बनाना। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, उसमें हम दही को ऐड करेंगे, और दही में हमारे पास जो रान का मसाला था उसको हमने मिक्स करना है। जिंजर गार्लिक का पेस्ट और जो हमारे पास हरी मिर्चों का पेस्ट है वो भी हम इसमें शामिल करके अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देंगे। आप देख रहे हैं कि मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना रहे। अब ये जो सारा मसाला है हमने इसको मिक्स करने के बाद लगाना है रान के ऊपर, क्योंकि यही मसाला है जो हम लगाएंगे रान के ऊपर, और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मसाला तैयार होता है। आपने इसको मैरिनेशन के तौर पे इसको इस्तेमाल करना है। इससे पहले आपको लेमन जूस चाहिए होंगे। मैंने 3 से 4 अदद लेमन ले लिए थे, उनका मैंने जूस निकाल के और मैंने रान को एक बड़े से टब में डाल के उसको मैंने बड़े बर्तन आप भी ले सकती हैं, कोई बड़ी परात ले सकती हैं, कोई देचकी ले सकती हैं। अच्छे तरीके से मैंने लेमन जूस इसमें पोर कर दिया है। 3 से 4 लेमन के जूसेस का मैंने लिया है रस, इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया हुआ है। आप देख रहे हैं अच्छे तरीके से मैं रान को जो है लेमन लगा के मल के रख दूँगी। इसी के साथ ही मैं मीट टेंडराइज़र जो कचरी पाउडर होता है वो मैं यूज़ करूँगी 1 टीस्पून, वो भी मैं इसमें मल दूँगी। अच्छे तरीके से मैं इसको मिक्स करूँगी ताकि जो रान के हर तरफ जो हमारा लेमन है और जो कचरी पाउडर है वो लग जाए, और हमारी जो रान है वो प्रॉपर तरीके से ऐड हो जाए। अब जो मसाला मैंने तैयार किया था, जो कि मैंने आपको बताया था दही के साथ, वो मैं सारा इसमें शामिल कर दूंगी। इसको भी मैं अच्छे तरीके से रान में मलना शुरू कर दूंगी ताकि इसका जो मसाला है वो अच्छे तरीके से रान के अंदर जो मैंने कट्स लगवाए हैं, और जो यहाँ आप खुद भी लगा सकती हैं, इसको इसके अंदर चला जाए, और जायका बड़ा ही अच्छा आता है इससे। इसको मैं मैरिनेट करूँगी तकरीबन पूरी रात के लिए, क्योंकि अगर आप इसको एक नाइट के लिए मैरिनेट करेंगी तो उससे बड़ा अच्छा जायका आता है। अब एक नाइट के बाद जब हमारी रान जो है वो मैरिनेट हो चुकी हुई थी, अब हम स्टीम का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमें एक बड़ा सा देचका चाहिए होगा। जैसे कि आपको पता है कि स्टीम हम पानी से ही देते हैं, क्योंकि हमने इसको डायरेक्ट फ्राई नहीं करना है। मैरिनेशन के बाद फ़ौरन आपने इसको निकाल के तो इसमें आपने स्टीम शुरू कर देनी है इसकी ना लेग की। अब आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें 4 जग एक बड़े से पतीले में पानी शामिल कर दिया था। इसमें मैंने स्टैंड लगा के जो मेरे पास एक छन्नी थी, मैंने इसके अंदर सारी रान शामिल कर दी हुई है, और इसको मैं स्टीम करूँगी तकरीबन 4 घंटे के लिए मीडियम आंच पे, क्योंकि रान हमारी कच्ची है तो इसको गलने में टाइम लगेगा, इसलिए आपने इसको गलने के लिए रख देना। जो सारा मसाला था मेरे पास वो भी मैंने, आप देख रहे हैं कि एंड पे इस पर डाल दिया हुआ है, और इसको मैं कवर कर दूंगी तकरीबन 4 घंटे के लिए। 4 घंटे के बाद जब हम इसका ढक्कन हटाएंगे तो हमारी जो रान है वो तकरीबन पक चुकी होगी। अब आप देख रहे हैं कि मैंने इसको ढक दिया हुआ है। अब 4 घंटे हो चुके थे हमारी रान को स्टीम होते हुए। आप देख रहे हैं कि ज़बरदस्त किस्म की जो ये रान है हमारी स्टीम हो चुकी हुई है। इसमें जितना भी मॉइस्चर था और ये इसमें जितना पानी था वो रिड्यूस हो चुका हुआ है। रान हमारी पक गई हुई है, इसकी हड्डी भी आप देख रहे हैं गल चुकी है, गोश्त भी गल चुका हुआ है, ये बिल्कुल फुली कुकड है। अब हम सिंपल इसको फ्राई करेंगे, और आप देख रहे हैं कि रान हमारी जो है इसका साइज़ भी कितना स्क्वीज़ हुआ है, श्रिंक हुआ है इसका, तो इसी वजह से, क्योंकि ये स्टीम हुई है तो इसी वजह से इसका साइज़ भी थोड़ा छोटा हो गया है। अब आप देख रहे हैं कि मैं इसको फ्राई करने जा रही हूँ, और फ्राई के लिए मैं इसको शैलो फ्राई करूँगी। कढ़ाई हम ले लेंगे,
कढ़ाई में हम ऑयल ले लेंगे, तकरीबन 2 कप ऑयल ले लेंगे और रान को हम ऑयल को पहले गर्म कर लेंगे और रान को इसमें हम शामिल कर देंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसको हम हाई फ्लेम में ही फ्राई करेंगे और हमारी जो रान है वो बड़ी अच्छी जो है कलर्ड रान हमारी फ्राई होगी। बड़ा प्यारा सा कलर आया था, गोल्डन सा। अब देख रहे हैं कि मैंने जो मसाला था मेरे पास जो स्टीम में जो पड़ा हुआ था वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी, वो भी साथ साथ फ्राई हो रहा है और हमारी जो रान है तकरीबन 15 मिनट लेगी फ्राई होने में। इसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे, सर्व करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि रान हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी हुई है। इसको मैंने सर्व किया सलाद के साथ, लेमन्स के साथ और ये बहुत ही मज़े की डिलीशियस रान तैयार हुई है। आई होप आपको ये बहुत पसंद आई होगी। नहायत ईजी इंग्रेडिएंट के साथ बट बहुत ही मज़े की ये रान हमारी तैयार होती है। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा अपने घर पे। मैंने आपको इतना ईजी तरीका बताया है कि आप इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करेंगी। हालांकि ये मुश्किल ही होती है बनाना, लेकिन मेरे तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपको बहुत आसान लगेगी। अब आई होप आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आ रही होंगी। मैंने स्पेशली आपके लिए ही सिलेक्ट की थी ये रान की रेसिपी, क्योंकि जैसे कि एक मुश्किल ये बनाना, लेकिन इसको आसानी से बनाना भी बहुत ही कमाल की बात है। आप लाजमी ट्राई कीजिएगा इसको। मेरे चैनल को आपने शेयर करना है और लाइक लाजमी करना है और फ्रेंड्स में शेयर करने हैं। आपने मेरी रेसिपीज़ को फैमिलीज़ में शेयर करना है और इसको बना के आपने अपनी फैमिली के साथ खाना है और इन्जॉय करना है। देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।